नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की बात कर लेते हैं। पहला सिनेरियो जो कल डिस्कस किया था कि 18,000 के पास अगर मार्केट खुलेगी तो वहाँ से अगर रिवर्स होती है तो एक शॉर्ट की ट्रेड ली जा सकती है। ये सिनेरियो हमारा आया नहीं। दूसरा सिनेरियो था दोस्तों कि ये वाला जो लेवल था हमारा, ये लेवल जो मेंशन था कि इसके अगर नीचे मार्केट जाएगी तो हम इतना एरिया अवॉइड कर देंगे शॉर्ट साइड में, ठीक है। और अगर मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, इस लेवल के पास पे कहीं पे मिलेगी और वहाँ से अगर रिवर्स होती है, बाउंस होती है, तो हम लोग इसको होल्ड करेंगे, लंबा होल्ड करेंगे। ये वाला सिनेरियो हमारा दोस्तों पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, पूरी तरीके से हुआ और यही हमारा एक मेन ट्रेड साबित हुआ पूरे दिन का दोस्तों। कंडीशन क्या थी इसके अंदर? एक छोटा सा चेंज ये था कि 18,840 का लेवल था जो कि हमारा पिछले दिन का डे हाई था। मार्केट उससे 10 पॉइंट ऊपर ही रिवर्स हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो है नीचे नहीं आई मार्केट, तो वहाँ से ऊपर से ही रिवर्स हो गई। तो ठीक है, मतलब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है कि ये लगे लोगों को कि भाई लेवल हमारा ये था, ट्रेड पॉइंट हमारा ये था, लेकिन 10 पॉइंट ऊपर से ये रिवर्स हो रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न के अंदर हो सकता है कि ट्रेड छूटने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ट्रेड अगर इस कन्फ्यूज़न में अगर छोड़ दी गई होती कि ये ट्रेड हमारे लेवल से नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, विच इज़ ओके, परफेक्ट है। ये हमारा जो ट्रिपिकल एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ये एकदम परफेक्ट एंट्री पॉइंट था और इसको इस कैंडल के टॉप पर जो है ना, यहाँ पर एक एंट्री ली जा सकती थी, ठीक है। तो ये एक पक्की ट्रेड थी और ये एक बहुत ही नोन पैटर्न है और मैं अपने टेलीग्राम के चैनल में पोस्ट भी करता रहता हूँ उसको। तो ये एक ट्रेड थी दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। दूसरा अपॉर्चुनिटी ये डिस्कस की थी दोस्तों कि मार्केट अगर इस लेवल से बाउंस करता है, जैसे ये हमारा जो लेवल है, इस लेवल से अगर बाउंस करता है मार्केट, इस लेवल से यहाँ से अगर बाउंस करता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी के साथ एक स्कैल्प की ट्रेड मारी जा सकती है। तो ये वाला एक हमारा एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हुआ था स्कैल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। तो सिनेरियो में से जैसे हमने ये डिसाइड किया था कि हम यहाँ लेंगे नहीं शॉर्ट की ट्रेड, यहाँ से हम लोग लॉन्ग जाएंगे, ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। इस कन्फ्यूज़न के चक्कर में अगर छूट गया हो तो इसको यहाँ पे पकड़ा जा सकता था बाकायदा। और ये वाला एक सिनेरियो हमारा था जो एग्जीक्यूट हुआ, एक छोटी क्वांटिटी के साथ एक शॉर्ट की ट्रेड बनती थी यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब आज की प्लानिंग कर लेते हैं फटाफट। इसको मैं निकाल देता हूँ, इस लाइन का अब इम्पोर्टेंस नहीं है, इस लाइन को मैं निकाल देता हूँ और हमारा 18,000 का लेवल इंटैक्ट रहेगा। और उसके बाद ये प्लानिंग दोस्तों मैं आपके सामने करता हूँ विद लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करते हुए, जिससे कि प्लानिंग किस तरीके से की जाती है वो भी समझ में आए। ये हमारा दोस्तों सपोर्ट का एक जोन बन गया है एक। अब नीचे वाला जो लेवल है वो भी और ऊपर वाला ये भी, तो टोटल एक 10 पॉइंट का एक बैंड है, ये हमारा सपोर्ट बन गया है। तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा पूरी तरीके से। ये हमारे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दोस्तों हो ही चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा पिछले दिन का डे हाई था, मार्केट वहीं पे बंद हो गया, ठीक है। तो फिलहाल हमारी एक रेंज बड़ी क्लियर होके आ गई है। और अप साइड अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाती है तो यहाँ से लेके अगर मार्केट हमें ऊपर ओपन मिलती है, ठीक है, तो 18,000 तक, क्योंकि अगर इसके जस्ट ऊपर अगर मार्केट खुलेगी तो पहले ही ओपनिंग में ही पहली कैंडल में 18,000 को टच कर देगी, तो इस ट्रेड को आप पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। लॉन्ग साइड में पकड़ नहीं पाएंगे, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18,000 से दोस्तों अगर रिवर्स होती मार्केट, यहाँ से अगर रिवर्स होती, टकरा के रिवर्स होती है दोस्तों, तो क्योंकि ये एक बार यहाँ और एक बार यहाँ डे हाई को एक बार तोड़ चुका है और यहीं पे बंद हुआ है, तो अब सिनेरियो 18,000 से रिवर्सल का चेंज हो जाएगा। कि पहले हमने कल बात की थी कि 18,000 से रिवर्स होते ही हम एक छोटे से ऐसे लगा के इसको शॉर्ट साइड में एंटर कर जाएंगे, लेकिन अब चूँकि एक लेवल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। 18,000 से अगर रिवर्स होती है मार्केट तो यहाँ से फिर से बाउंस हो सकती है। तो यहाँ हम दोस्तों क्या करेंगे कि अगर ये रिवर्स होती है तो यहाँ पर हम इस पैटर्न को देखेंगे, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और 18,000 के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। 18,000 के ब्रेकआउट का वेट करेंगे और अप साइड के हमारे जो लेवल है 18,115 तक हैं, वहाँ तक ये होल्ड करेंगे इसको पूरी तरीके से। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये व्यू, ये सिनेरियो एकदम क्लियर है। तो इसके ऊपर बीच में, इस दोनों लाइनों के बीच में कहीं पे भी मार्केट ओपन होती है, अप साइड हम 18,000 तक कुछ नहीं करेंगे, शॉर्ट साइड हम इस लाइन तक कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों लाइन के पैटर्न के बीच में अगर होल्ड कर रहा है मार्केट तो एक ही सिनेरियो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का।
अगर मार्केट नीचे आता है यहाँ से टकरा के, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो दोस्तों पहले जैसे हम लोगों ने बात की थी, अगर कोई एक रेंज फॉर्म होती है, इस रेंज के ऊपर मार्केट अगर खुलता है और होल्ड करने के बाद अगर नीचे आता है, ठीक है, क्योंकि व्यू के अगेंस्ट आ रहा है तो एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, इसको नीचे आने देंगे हम लोग। नीचे आने के बाद इसको एक रीटेस्ट करने देंगे। रीटेस्ट करने के बाद अगर ये इस तरीके का ब्रेकआउट देता है तो यहाँ हम शॉर्ट साइड में एंटर करेंगे और उसका जो टारगेट होगा दोस्तों वो ये होगा। अगर ये इस तरीके से आता है तो अच्छा ट्रेड मिलेगा दोस्तों। ये करीब करीब 17,950 से 17,850 करीब करीब 100 पॉइंट, ये एक अच्छा मूवमेंट आएगा दोस्तों। तो दोनों साइड आई थिंक अच्छा मूवमेंट आने की उम्मीद है आज। अप साइड अगर 18,000 का ब्रेकआउट होता है तो भी अच्छा मूवमेंट आने की उम्मीद है, और अगर होल्ड करने के बाद अगर ये नीचे आता है और रीटेस्ट करके ब्रेकआउट देता है तो नीचे आने की भी एक अच्छा स्कोप है, नीचे आने के लिए भी अच्छा एक एरिया है नीचे चलने के लिए। इसके केस में दोस्तों अगर सेफ साइड अगर क्या बोलते हैं, बिकॉज हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो हम यहाँ पे भी एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है। अपने आरआर के हिसाब से हम लोग देख लेंगे इसको। ये हमारा कल का लेवल भी था, ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्ज़िट किया जा सकता है। और मार्केट अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, स्पाइकी मूव बना रही हो, इस तरीके की चीज़ें कर रही हो तो कुछ चीज़ें दोस्तों प्राइस एक्शन को देख के भी डिसाइड की जाती हैं, तो हम लोग यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। मार्केट अगर स्मूथ है और नीचे की तरफ आ रही है तो दोस्तों हम लोग पूरा 17,850 तक होल्ड करेंगे। तो ये दो टारगेट हो गए दोस्तों, प्राइस एक्शन को देख के डिसाइड किए जाएंगे, डाउन साइड में और अप साइड में 18,000 के ऊपर 18,115 तक। इसको मैं दिखा देता हूँ कि ये रहा ऊपर का लेवल क्या है हमारा भैया, ये रहा 18,115 और उसके ऊपर भी है कि कुछ 18,212, ओके 18,300, सारे लेवल मार्क हैं दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो। तो टिपिकल रेंज प्ले है और रेंज पूरी तरीके से क्लियर है। मार्केट हो सकता है इन दोनों रेंज के बीच में ही ख़त्म हो जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, ठीक है। और इस रेंज से टकरा के या फिर मान लीजिए इस रेंज के बीच में थर्ड सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, जिसके भी चांसेस हैं। इसको मैं निकाल देता हूँ फ़िलहाल के लिए कि रेंज पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि हमने जो भी बात की है रेंज के बाहर की बात की है, और इस रेंज के इस पॉइंट से, मतलब दोनों ट्रेड हमारी इस पॉइंट से बात की है। एक ट्रेड पॉइंट ये हो गया अप साइड में और एक ट्रेड पॉइंट हो गया डाउन साइड में, रेंज के अंदर वापस आएगा जब मान लीजिए मार्केट अगर बीच में ही खुल गया, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब हम लोग वेट करेंगे दोस्तों कि मार्केट अगर इस लेवल पे अगर हमें मिलता है और यहाँ से अगर बाउंस होता है तो हम फिर लॉन्ग साइड में हम लोग बैठेंगे, हम लोग कॉल बाई करेंगे यहाँ पर और उसको होल्ड करेंगे डे एंड तक। मार्केट फिर इसका भी ब्रेकआउट दे सकती है, इसका भी ब्रेकआउट दे सकती है, या यहाँ पे भी ख़त्म हो सकती है। तो ये हमारा एक थर्ड ट्रेड पॉइंट होगा। तो 3 ट्रेड पॉइंट हो गए, 3 लेवल पर, 1, 2 और 3। ये हमारा लॉन्ग का है, ये भी हमारा लॉन्ग का है और ये हमारा शॉर्ट का है। 3 ही सिनेरियो है बात करने के लिए, 3 ही सिनेरियो में ट्रेड करेंगे, 3 ही टाइप की ट्रेड है। और बाकी अगर पैटर्न मार्केट के अंदर लाइव मार्केट में जैसे क्रिएट होता है, जैसे कि ये वाला पैटर्न क्रिएट हुआ था जिसकी प्लानिंग एक दिन पहले नहीं की जा सकती कि ऐसा पैटर्न हमें दिखेगा, बट इन सब पैटर्न्स को दिमाग में बिठाइए कि ये सब पैटर्न जहाँ देखें वहाँ पर एक ट्रेड आराम से बनती है अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ। स्कैल्प भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं अगले लेवल तक। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।